अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंडिसेस। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट कंटेंट को रीड करूंगा। अंडरस्टैंड एंड यूज़ ऑफ रूल्स ऑफ इंडिसेस, यूज़ एंड इंटरप्रेट पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल एंड ज़ीरो इंडिसेस। स्टूडेंट्स, ये इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, और इसके जो टोटल मार्क्स हो सकते हैं वो 3-4 मार्क्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो क्लासरूम सिचुएशन होती है, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इंडेक्स बनाएं, या बुक्स के ऊपर इंडेक्स बने होते हैं, कॉपीज़ के ऊपर इंडेक्स बने होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो सकती हैं। इसी तरह इसकी बहुत सी एग्जांपल हम दूसरे सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक फिज़िक्स में जस्ट लाइक मैथ्स ऑफ अर्थ है, तो जो मैथ्स ऑफ अर्थ है उसको हम इस तरह लिखेंगे 6 × 10⁻24 kg। अब ये जो 10⁻24 हमने लिखा है, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। बेसिकली जो इंडिसेस है, इसका काम ये होता है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू को बहुत शॉर्ट फॉर्म में शो करना। सो वी कैन से दैट इंडेक्स नोटेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड वे of writing numbers. Let us take one example. If I write 3 multiplied by 3 multiplied by 3, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको 3⁻³ भी लिख सकते हैं। इसमें हमारी जो 3 होगी वो बेस है, और ये जो ऊपर वाला 3 है ये पावर को शो कर रहा है या इंडेक्स को शो कर रहा है। अभी हम इसके कुछ लॉज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ में अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हों और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो एक बेस लेके आपने पावर्स को ऐड कर देना है, दोनों पावर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 5⁻8 × 5⁻², इस एग्जांपल में बेसिस तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो हम क्या करेंगे कि एक बेस लेके 5 कॉमन बेस लेके पावर्स को कर देंगे ऐड, तो 5⁻10 हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह सेकंड लॉ में हम डिवाइड को डिस्कस करते हैं। बेसिस सेम है लेकिन बीच में डिवीजन साइन है, तो इस सिचुएशन में बेस आपने एक दफ़ा लिखनी है लेकिन इनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लिखता हूँ a⁵ डिवाइड बाय a⁵3। सो अगर मैं रूल को अप्लाई करूँगा तो बेस एक दफ़ा लिखनी पड़ेगी a, और पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। सो a⁵2। लॉ नंबर 3 में पावर सेम होगी लेकिन बेसिस डिफरेंट होंगी। तो इस सिचुएशन में आपने एक ही पावर दोनों की होल में लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर a⁵5 हो मल्टीप्लाई बाय b⁵5 हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b⁵5।
इसी तरह अगर बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है तो हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं a और b होल पावर m। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि 2 रेज़ पावर 3 डिवाइड बाय 3 रेज़ पावर 3, it can be written as 2 by 3 raised power 3। नंबर 5, समटाइम ऐसा होता है पावर के ऊपर पावर होती है, जस्ट लाइक a रेज़ पावर m होल रेज़ पावर n, इसको बोलते हैं पावर रेज़ टू अ पावर। इस सिचुएशन में जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई होगी तो इट बिकम्स a रेज़ पावर m इंटू n। उसके बाद 6 में अगर हम देखते हैं कि अगर आपकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में दी हुई है, इसको आपने हमेशा रूट फॉर्म में लिखना है, जस्ट लाइक a अंडर रूट n। It can also be written as am over n equals to am over n। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती हैं कि a रेज़ पावर 1 by 5 can be written as in this form, or a raised power 2 over 5 can be written as a raised power 2 under root 5। इसी तरह जब इंडेक्स आपकी नेगेटिव है तो उसको आपने डिवीजन फॉर्म में लिखना है हमेशा। जब आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है a रेज़ पावर -2 कैन बी रिटन एज a ओवर a रेज़ पावर 2। उसके बाद एनी नंबर टू पावर ऑफ 0 इज 1। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि ये 1 कैसे आता है, तो a रेज़ पावर 1 माइनस 1 हम लिख सकते हैं 0 की जगह। अब अगर हम रूल्स ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करते हैं तो आप इसको a रेज़ पावर n मल्टीप्लाई बाय a रेज़ पावर -1 इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद a1 ओवर इसको आप नीचे शिफ्ट कर लें, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई बेस 0 है और उसके ऊपर कोई भी पावर है, 2 है, 3 है, 4 है या कुछ भी है, वो हमेशा 0 होता है। एंड द लास्ट वन इज़ अगर a रेज़ पावर 1 है तो वो हमेशा a ही लिखा जाएगा। नो नीड टू शो पावर व्हेन इंडेक्स इज़ 1। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 रेज़ पावर 1 लिखते हैं तो इट्स मीन 5। 6 रेज़ पावर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब भी 6 होगा। इसी तरह अगर एक फ्रैक्शन की पावर माइनस में दी हो तो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर और बाय फाइंडिंग द रेसिप्रोकल हम इसको जो है वो पॉजिटिव बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है a ओवर b -2। जब आप इसको b ओवर a लिखेंगे तो ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूँगा फ्रॉम नवंबर 2013, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट ए, इवेल्युएट।
5/3 रेज पावर -2। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अभी हमने लॉ नंबर 12 पढ़ा है, जिसमें न्यूमरेटर और फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर दिया हुआ है और इसकी जो होल पावर है वो नेगेटिव है। हम इनको स्विच करेंगे। पहले ये बनेगा 3/5 रेज पावर पॉजिटिव हो जाएगा। स्विच करने से पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नो दिस बिकम्स 3 रेज पावर 2 5 रेज पावर 2। याद रखिए जब एवेल्यूएट का वर्ड यूज़ होगा तो फिर आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, विदाउट कैलकुलेटर करना है इसको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इम्प्लाइज 9/25 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। Another question from June 2013, paper 1, question number 16. Evaluate. A part, evaluate. 4 raised power -2। स्टूडेंट याद रखें कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको आपने डिवीजन फॉर्म में लिखना होता है ऑलवेज। सो दिस बिकम्स 1/4 रेज पावर। जब आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब फर्दर इसको आपने इवेल्युएट करना है। सो दिस बिकम्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/16 विल बी फाइनल आंसर। November 2011, paper 1, question number 7, part evaluate 4 raised power 0 minus 4 raised power -2। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि बेसिस तो सेम है, लेकिन ना बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना डिवीजन का साइन है। आपने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, फिर बाद में एलसीएम लेना है। अब 4 रेज़ पावर 0 हमारी 1 की इक्वल आती है। 1 माइनस, इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव पावर है तो उसको हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 माइनस 1/16। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 16 आएगा और यहाँ पे 16 माइनस 1 15/16 विल बी योर फाइनल आंसर। बी पार्ट, सिंप्लीफाई 2x रेज़ पावर 2 होल क्यूब। अब इसमें पावर टू पावर रूल अप्लाई हुआ है। 2 रेज़ पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, याद रखें 2 की पावर 1 है। जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगी। इसी तरह 2 की जो पावर मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, वो मल्टीप्लाई में शो करेंगे इस तरह हम इसको। सो 2 रेज़ पावर 3 का मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स रेज़ पावर 6। This becomes 2 2s are 4 4 2s are 8 x raised power 6 और फाइनल हमारा आंसर होगा 8x raised power 6। This is November 2017, paper 1, question number 12। A raised power x is equal to 5। A part find यहाँ पे स्टूडेंट्स जो a रेज़ पावर x है वो 5 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है a रेज़ पावर 2x। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हम इसको रिप्लेस करेंगे इस पूरी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा
5 raised power 2, that is 25. Part B, find a raised power minus x. पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में, 1 ओवर a रेज पावर x, फिर हम a रेज पावर x को रिप्लेस करेंगे 5 के साथ, सो माय आंसर बिकम्स 1 ओवर 5. November 2014, paper 1, question number 17. A part, simplify p square bracket opens p cube minus 3p minus 2. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर इंटू पी क्यूब इक्वल्स टू p5. मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, -3 -2 + 2. जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड की जाती हैं, तो p रेज पावर 5 -3 p रेज पावर 0 -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 0 रह जाएगा. और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है. सो फाइनल आंसर विल बी p रेज पावर 5 -3. इसी का बी पार्ट है, सिंप्लीफाई 27x6 होल पावर 1/3. सबसे पहले हम 27 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिखेंगे, इंटू एक्स रेज पावर 6 होल पावर 1/3. अब सेम बेस बना के हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. Now we have to apply power three will cut by 3, 3 1s are 3 2s are 6, so 3 raised power 1 into x raised power 2. और इसी तरह जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 3x स्क्वायर आ जाएगा.